व्लॉग है वो है 2 हिस्सों में डिवाइड। प्राइवेट हाउसिंग बहुत मुश्किल से मिलती है। एक्सपेंसिव भी बहुत होती है और मुश्किल भी होती है, क्योंकि उसके लिए आपको क्या लेना पड़ता है। मोस्टली बिल स्टार्ट हो जाता है पानी का 23 to 25 यूरोस के दरमियान, ऐसा ही ऐसा। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आपके? आई होप यू डूइंग वेरी वेल। हमारे प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर्स और जो हमारे सब्सक्राइबर्स नहीं भी हैं लेकिन हमें सुन रहे हैं, उनके लिए सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट, यस, एंड हिट द बेल आइकन। और वो फिर से शुरू हो गई है, मुझे कक नजर नहीं आ रहा। आप चमक रही हैं, इट्स लाइक अ डायमंड। ओह माय गॉड। अच्छा चलो जी, बहुत तारीफ हो गई, बर्दाश्त नहीं होगी। मेरी भी करते थोड़ी सी। हाँ जी जनाब, आप तो हैं ही बहुत जबरदस्त। माय फिनिश मैन। टेल मी समथिंग दैट आई डोंट नो। I'm a big liar. Okay. Oh my God, सोना कितना सोना है, सोने जैसा मेरा मन। हाँ जी, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि अपार्टमेंट कैसे लिया जाए। पाकिस्तान में बैठे बैठे आप फिनलैंड में एक स्टूडेंट अकोमोडेशन कैसे ले सकते हैं, एक स्टूडेंट फैमिली अकोमोडेशन कैसे ले सकते हैं, और आते ही हमने क्या करना है हसन अली। तो अब हसन अली हमें बताएंगे कि अपार्टमेंट कैसे लिया था हम लोगों ने। यस हसन अली, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच। very good। जल्दी बोल, सुबह पनवेल निकलना है। अच्छा, तो अपार्टमेंट हमने ऐसे लिया था कि मैं बताती हूँ कि कैसे लिया था। अपार्टमेंट हमने ऐसे लिया था आपका व्लॉग चल रहा है, आप कहीं चल रहा है, आपका चल रहा है, अभी हमारी बारे में भी आप नहीं बोल, आप भी कर ले। जी नहीं, मैं ये बताना चाहती हूँ कि अपार्टमेंट लेने के लिए आपको जल्दी करनी चाहिए। आपको ये हर बंदा कहेगा प्लीज़ जल्दी अपार्टमेंट ले लें, आपको एडमिशन मिला है नहीं मिला है, आपका वीज़ा आ गया है नहीं आया है, लेकिन आप प्लीज़ अपार्टमेंट बुक करवा लें। लेकिन ये बात आपके पार्टनर साहब नहीं मानेंगे। माननी भी नहीं चाहिए। जल्दी अपार्टमेंट की लेकिन इतनी बेइज्जती। सॉरी, नहीं जल्दी करना चाहिए। नहीं चाहिए नहीं मतलब जल्दी करना चाहिए, बहुत जल्दी करना चाहिए। हम लोगों ने ऐसे अपार्टमेंट हर एक जिस बदल गया, जज्बात बदल गए, हालात बदल गए, सब कुछ बदल गया। घर जाना ना, ये वाली वीडियो में आप जो है ना कुछ स्ट्राइक लगवाएंगे। इसलिए क्योंकि हमने भी तो पैसे कमाने हैं। मस्त में कैश करेंगे। पैसा ही पैसा होगा। अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू? हेलो वंस अगेन। Hello. Once again. Welcome to our vlog. Thank you so much इतने अच्छे messages, comments करने के लिए, बहुत सारे likes के लिए, ढेर सारे subscribers बढ़ाने के लिए बहुत दिल से बहुत शुक्रिया। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है, हमें यहाँ पे आने के फौरन बाद जो फर्स्ट 3 months या 2 months या 1 month में क्या क्या करना चाहिए, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। दूसरे नंबर पे हमने कल और परसों भी व्लॉग बनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन हम नहीं बना पाए। कुछ ना कुछ रिकॉर्डिंग की है, उसके अंदर बहुत मज़े की बातें हैं, वो हम शुरू में डालेंगे, लेकिन उसके बाद का व्लॉग हम आज यहाँ से स्टार्ट करेंगे। सो मेहरू निसा, क्या है आज का हमारा टॉपिक? आज का जो व्लॉग है वो है 2 हिस्सों में डिवाइड। पहला जो हिस्सा है उसमें हम आपको बताएंगे कि आपको यहाँ आने के लिए जो अकोमोडेशन की ज़रूरत है तो वो कैसे बुक करनी है आपने। अगर आप सिंगल हैं या आप एक पूरी फैमिली के साथ आ रहे हैं तो आप कैसे आएंगे, एज अ स्टूडेंट फैमिली या एज अ सिंगल स्टूडेंट। तो पहले पार्ट में तो वो मैं आपको बताऊंगी। सेकेंड पार्ट में हम आपको बताएंगे कि फर्स्ट वीक, हसन ने बोला फर्स्ट मंथ, सेकेंड मंथ, इतना लंबा ना लेके जाइएगा। हमने आपको पॉइंटर्स बता देने हैं
जो हम लोगों ने गलतियां की हैं वो आपको हम नहीं चाहते कि आप लोग वो रिपीट करें। हमें कोई समझाने वाला नहीं था, लेकिन हम चाहते हैं कि आप वो काम आपके फिंगर टिप्स पे हों और आप आते ही फर्स्ट वीक में वो सारे काम कंप्लीट कर लें, है ना? यस। तो अब हम आपको बताते हैं कि अकोमोडेशन कैसे बुक करानी है और हमने कैसे कराई थी। यहाँ पर हमने एकोमोडेशन आने से पहले ही जो यहाँ की हर सिटी है उसकी एक अलग से वेबसाइट्स बनी हुई। उन सिटीज़ की वेबसाइट्स पे आप लॉगिन करें, अपनी रिक्वायरमेंट डालें और रिक्वायरमेंट डाल के आप एक क्यूरी जनरेट कर देते हैं। क्यूरी जनरेट करने के बाद वो लोग आपको कुछ दिन के बाद से ही आपके साथ कॉरस्पॉन्डेंस स्टार्ट हो जाएगी और कॉरस्पॉन्डेंस में हो सकता है कि वो आपको 1 महीने में या 2 महीने में आपको कोई हाउस ऑफर कर दें। स्टूडेंट हाउसिंग जो है ये स्टूडेंट हाउसिंग है। जैसे वासा में WOAS है, VOAS, ताम्परे में TOAS है, TOAS, हेलसिंकी में HOAS है और जिस भी शहर में आप जा रहे हैं उस शहर की अलग से वेबसाइट है। 1 हाउस, 2 हाउस, 3 हाउस, 4 हाउस, 5 हाउस, 5 रूम्स, सॉरी, एक बंदा इतने घर क्यों ले रहा है? और ये अपार्टमेंट्स की बात हसन कर रहे हैं। यहाँ पे मोस्टली अपार्टमेंट्स होते हैं, हाउसेस भी होते हैं लेकिन वो कम होते हैं। कम लोग उनको लेना प्रेफर करते हैं। जो रूम्स हैं, रूम्स का बताइए। 1 हाउस, 2 हाउस, 1 रूम, 2 रूम, 3 रूम, 4 रूम, हर तरह के अपार्टमेंट्स अवेलेबल हैं हर म्यूनसिपलिटी में। म्यूनसिपलिटी मींस द सिटी। हर सिटी में हर तरह के अपार्टमेंट्स अवेलेबल हैं। ये स्टूडेंट हाउसिंग है। और अगर आपको स्टूडेंट हाउसिंग में जगह नहीं मिल रही, किसी भी वजह से आपने लेट एप्लीकेशन पुट किया है और आपको एप्लीकेशन नहीं मिल रही, तो देयर आर अदर वेबसाइट्स जो कि आपको प्राइवेट हाउसिंग भी देती हैं। लेकिन ये मेरा एक्सपीरियंस है, हमारा एक्सपीरियंस है कि बाहर से बैठ के स्टूडेंट हाउसिंग प्राइवेट हाउसिंग बहुत मुश्किल से मिलती है। एक्सपेंसिव भी बहुत होती है और मुश्किल भी होती है, क्योंकि उसके लिए आपको क्या लेना पड़ता है? बैंक अकाउंट आपका होना बहुत ज़रूरी है और उसके लिए आपको यहाँ आप आएंगे तो ही आपका बैंक अकाउंट खुलेगा। इतने अच्छे नहीं है ये लोग के पैसे ही खोलते हैं। अच्छा, एक और बात हसन अली प्लीज़ बताइए, 1 रूम का क्या मतलब है? 1 रूम का मतलब है, यस, 1 रूम का मतलब है कि एक ही रूम है, उसी के अंदर सब कुछ है। 1 रूम में बेड भी उधर ही लगेगा, किचन भी उधर ही है, बाथरूम की ओपनिंग भी उधर ही है और एग्जिट डोर भी उधर ही है। यानी कि एक स्टूडियो अपार्टमेंट को 1 रूम अपार्टमेंट कहते हैं। और 2 रूम्स का मतलब है कि एक लाउंज है, जिसका हमारा टीवी लाउंज होता है, और साथ में 1 बेडरूम है। तो 2 रूम्स का मतलब ये मत समझिएगा कि 2 बेडरूम्स हैं। अगर आपको 2 बेडरूम्स चाहिए तो उसके लिए आप 3 रूम अपार्टमेंट लेंगे, यानी कि 1 लाउंज और 2 बेडरूम्स। यस, ये वो काम है जो कि आप पाकिस्तान से ही स्टार्ट कर सकते हैं और ट्राई करें कि ये काम आप स्टूडेंट हाउसिंग के लिए अप्लाई आप बहुत पहले से कर दें। 2, 3, 4, 5, 6 महीने, जितना अर्ली आप करना चाहें उतना अर्ली कर दें। ये आपका ना गिनती शुरू हो रही है, 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, मतलब ये कोई गाना चल रहा है, 1, 2, 3, ये वो वाला नहीं है सीन। लेकिन आप थोड़ा सा जल्दी अप्लाई कर दें, क्योंकि इसमें समटाइम्स क्या होता है कि आपको जो है स्टूडेंट हाउसिंग ऑफर हो जाती है लेकिन आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक नहीं होती, या तो आपको रूम्स पसंद नहीं आते, या आपको उसका किराया पसंद नहीं आता, या कोई भी और मसला। तो आप एक दफ़ा रिजेक्ट करेंगे तो कुछ अर्सा वो दोबारा से टाइम लेते हैं प्रोसेस करने में, और जब उनके पास आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक कोई नया हाउस आता है तो वो ऑफ़र करते हैं। तो अगर आप बहुत देर में अप्लाई करेंगे तो आपके पास रिजेक्शन के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। अगर आप जल्दी अर्ली अप्लाई कर देंगे तो आपके पास टाइम होगा, आप आराम से अपनी मर्ज़ी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप फ्लैट ले सकते हैं। एक और बात कि अगर आपको नहीं, आपका बजट थोड़ा है तो आप शेयरिंग में भी अकोमोडेशन ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर कोई फैमिली रह रही है और वो, या फैमिली नहीं, अगर कोई भी एक इंडिविजुअल ने एक किराए पे घर लिया हुआ है
और वो उसको सब लीज करना चाहता है। सब लीज का मतलब है कि उसको वो फर्दर किराए पे चढ़ाना चाहता है, तो आप उन लोगों से भी रब्ता कर सकते हैं। आप उन लोगों से भी रब्ता कर सकते हैं जो ऑलरेडी 4-4, 5-5 लड़के, अगर इंडिविजुअली आप रह रहे हैं, मतलब लड़के हों या लड़कियां 4-4, 5-5 भी एक अपार्टमेंट में रहते हैं, अगर आप फैमिली के साथ नहीं आ रहे हैं। और अगर आप फैमिली के साथ हैं और आप किसी ऐसी जगह पे रहना चाहते हैं जहाँ पे आपका किराया कम लगे, तो आपको एक रूम मिल सकता है। एक बेडरूम की बात कर रही हूँ, उसमें आपको हो सकता है कि वो आपको कहेंगे जी आप लाउंज मत यूज़ करें हमारा, आप अपने बेडरूम में रहें, आप हमारा किचन यूज़ कर लें एंड दैट्स इट। वॉशरूम ऑब्वियसली, वो तो मतलब अब यहाँ पे खेत खलियान बहुत है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अब ये काम हो। तो ये भी एक अपॉर्चुनिटी अवेलेबल होती है। जब हम यहाँ पे आए थे तो ऐसी एक अकोमोडेशन हमने भी किसी को ऑफ़र कराई थी, क्योंकि उनके पास रहने के लिए जगह नहीं थी, और अल्हम्दुलिल्लाह इट वाज अ नाइस एक्सपीरियंस। यस, और वो अभी तक हमारी फैमिली है। देर लाइक अ फैमिली, जो कि फिनलैंड में हमारी फैमिली बनी, वो उसका एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। यस। सो व्हाट्स द नेक्स्ट स्टेप जो यहाँ पे आने के फौरन बात करना चाहिए? हाँ जी, अब आपको पता चल गया होगा कि आपने यहाँ पे आना है, तो आपके पास पहले से ही घर मौजूद होगा। लेकिन फॉर इंस्टेंस आप कहते हैं जी मैंने तो आके ही मैंने घर पसंद करना है, और मैं अभी फ़िलहाल मैं किसी एयरबीएनबी में रह लेता हूँ या मैं किसी होटल में रह लेता हूँ। लोगों को हमने ये भी करते देखा है, बट मेरी अपनी रिकमेंडेशन है, ये बहुत एक्सपेंसिव हो जाएगा, तो ये वाला एक्सपेरिमेंट मत करें। हाँ, घर इनके मोस्टली बहुत अच्छे होते हैं, बिल्डिंग्स बहुत पुराने आर्किटेक्चर की हैं, लेकिन ये उसको रेनोवेट करते रहते हैं। फैसिलिटीज़ मोस्टली सारी ही जगहों पे बहुत अच्छी होती हैं। और हाँ, एक और बात, इनकी जितनी भी स्टूडेंट अकोमोडेशन है उसके अंदर उसका बिजली, पानी, गैस, सब कुछ, गैस तो खैर नहीं होती यहाँ पे, तो सारी चीज़ें उसके अंदर ही होती हैं। हाँ जी, उसके किराए के अंदर शामिल होती हैं। लेकिन अगर आप प्राइवेट अकोमोडेशन में रहते हैं तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें अलग अलग काउंट होती हैं। मोस्टली यहाँ पे जो पानी का बिल है वो इंडिविजुअली होता है, जिस तरह कि अगर हम 2 लोग रह रहे हैं घर में तो 2 लोगों का अलग बिल आएगा, और मोस्टली बिल स्टार्ट हो जाता है पानी का 23 to 25 यूरोस के दरमियान। ऐसा ही ऐसा नहीं? यस। और अगर आपको यहाँ पे आप आते हैं और गाड़ी ले लेते हैं, तो गाड़ी अगर आपने सोचा हुआ है कि मैंने गाड़ी लेनी है, तो प्लीज़ ऐसा अपार्टमेंट लीजिएगा जहाँ पे पार्किंग स्पॉट available हो। हो। हाँ, पार्किंग स्पॉट हो। हर जगह पे पार्किंग स्पॉट अवेलेबल नहीं होता है, और उसका मोस्टली जो कंपनीज हैं वो अलग से चार्ज करती हैं। ऑलमोस्ट 12 यूरोस, कहीं पे 8 यूरोस भी है, तो इट कैन वेरी। हाँ जी हसन अली, यस। अच्छी बातें करती हूँ मैं भाई, मैं आई एम वेरी नॉलेजेबल पर्सन। रटा हुआ तोता। सो यहाँ पे तो ये तो हो गया अकोमोडेशन। यहाँ पर आने के बाद हमें क्या क्या करना चाहिए? यहाँ पर आने के बाद मेरे अनुसार क्या करना चाहिए? हाँ जी, यहाँ आने के बाद सबसे पहले आपने लेनी है सिम। तो वो कैसे लेंगे सर? और सबसे पहले सिम लें। हमारी रिकमेंडेशन है कि हम लोग डीएनए इस्तेमाल करते हैं, तो डीएनए इज़ नाइस पैकेज ऑल टुगेदर, और उसके पैकेजेस बहुत अच्छे हैं स्टूडेंट्स को, अदरवाइज भी स्टूडेंट्स को भी और अदरवाइज भी वो बहुत अच्छे पैकेजेस, सस्ते में बहुत अच्छा पैकेज देती है। हमें कभी इंटरनेट से कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, उसकी कॉलिंग से कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, तो इट्स नाइस एक्सपीरियंस विद डीएनए। सो सिम हो गई। सिम के बाद सबसे पहले क्लैरिटी से बोल देती हूँ, याद रहेगा, डीएनए कराते हैं ना, ये वही वाला डीएनए। यस, डीएनए। सिम हो गई। उसके बाद नंबर 1 पे आते साथ ही डोंट वेस्ट एनी टाइम, आते साथ ही डीवीवी में जाएं, वहाँ पे रजिस्ट्रेशन करवाएं। डीवीवी इज़ अ प्लेस विच इज़ डिजिटल पॉपुलेशन रजिस्टर। जो भी बंदा जिस भी सिटी में आता है वो उस सिटी के डिजिटल पॉपुलेशन में जाके रजिस्टर कराता है। डीवीवी के ऑफिस में अपॉइंटमेंट लेके भी जा सकते हैं,
और वॉक इन कस्टमर भी जा सकते हैं। वॉक इन की टाइमिंग्स एंड डेज स्पेसिफाइड है, आप ऑनलाइन चेक करें और उन्हीं दिनों में उसी टाइम के दरमियान में जाके आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। डू टेक ऑल द डॉक्यूमेंट्स विद यू। डू टेक ऑल द डॉक्यूमेंट्स यस, विद यू। सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाएं, अपना फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट से लेकर CNIC से लेकर आपके यूनिवर्सिटी के तमाम डॉक्यूमेंट्स तक, आपको यूनिवर्सिटी का ऑफर लेटर कहाँ से आया, कितना आया, कितने पैसे पे किए, कैसा किया, और आपका रेंट एग्रीमेंट, एवरीथिंग, हर चीज़ लेकर जाएं वहाँ पे। अगर आप फैमिली के साथ हैं तो अपना जो निकाह नामा है, और अगर वो स्पेशली इंग्लिश में है तो वेरी गुड, वो ज़रूर लेके जाइए। और उसके अलावा ये सारी चीज़ें स्टैम्प्ड होनी चाहिए मुफा से। और उसके अलावा बच्चे हैं आपके, FRC वगैरह ये सब होना चाहिए बना हुआ, और वो आपको लेके जाना है। ओके, DVV में क्या क्या चीज़ें लेके जानी है आपको आपका पासपोर्ट चाहिए, आपकी कार्ड चाहिए, मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट या फिर बर्थ सर्टिफिकेट अगर बच्चे हैं, मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट अगर शादीशुदा हैं तो वो लेके जाना है, अपनी यूनिवर्सिटी का प्रूफ लेके जाना है, अपनी रेंटल एग्रीमेंट लेके जाना है। एंड ऐसे गलत बोल रहा हूँ मैं क्या? रट्टा खराब हो रहा है। नहीं, मैं बस ये कहना चाह रही थी, बीच में ऐड करना चाह रही थी कि ये जो आपका मैरिज सर्टिफिकेट है, यानी कि आपका निकाह नामा, इट शुड बी ट्रांसलेटेड एंड इट शुड बी लीगलाइज्ड। आप के जो FRC है, बच्चों का जो सर्टिफिकेट है, या बच्चों का अगर कौन सा कार्ड होता है ऐसे, जुवेनाइल कार्ड, हाँ जुवेनाइल कार्ड है, तो एवरीथिंग शुड बी लीगलाइज। उसके ऊपर स्टैम्प्स, आपके सारे पेपर्स पे किसकी स्टैम्प होनी चाहिए? मोफा, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स। या तो एक तो ये है, और अगर आपका DVV नहीं होता, आप DVV नहीं कराते, तो उससे पहले आप केला बेनिफिट्स के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, और ना ही आपका बैंक अकाउंट खुल सकता है। तो DVV करवाना एक और चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि DVV जिस दिन DVV होगा, दैट विल बी द फर्स्ट डे ऑफ यू एंड योर फैमिली इन फिनलैंड। ये कंसिडर किया जाएगा कि जिस दिन आपने DVV करवाया वही आपका फर्स्ट डे है फिनलैंड में। सो DVV इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। DVV के फौरन बाद आपको जाना पड़ेगा पुलिस कार्ड बनवाने के लिए पुलिस स्टेशन। जिस शहर में भी हैं आप, पुलिस स्टेशन जाएं, अपना पुलिस कार्ड अप्लाई करें, और जस्ट अ टिप पुलिस कार्ड के लिए, और यहाँ पे कुछ इदारों में आपको फिजिकल पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स चाहिए होती हैं, जो कि यहाँ पे महंगी बनती हैं। तो आप अपनी फोटोग्राफ्स ज़्यादा से ज़्यादा लेकर आएँ, और उसकी डिजिटल फोटोग्राफ भी लेकर आएँ, ब्लू एंड वाइट दोनों बैकग्राउंड में, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। सो और कुछ मैंने आते साथ ही उसके अलावा आप ऑनलाइन ही चेक कर सकते हैं कि पोस्ती जो है वो है यहाँ का पोस्टल एक कंपनी है, जो कि यहाँ की लोकल कंपनी है, जैसे TCS है, जैसे पाकिस्तान में पाकिस्तान का कौन सा यार, लेपर्ड कुरियर सर्विस, नहीं पाकिस्तान का अपना क्या उसे कहते हैं, पाकिस्तान पोस्ट, हाँ पाकिस्तान पोस्ट, सॉरी दिमाग खराब हो चुका है। तो पाकिस्तान पोस्ट जैसे है वैसी पोस्टी है यहाँ पे, जो यहाँ पे लोकली यूज़ होती है। तो वहाँ पे आपने मैं posty.fi पे आपने जाके अपना एड्रेस चेक करना है कि आपका एड्रेस सही लिखा हुआ है जहाँ पे आप रिजाइड कर रहे हैं इस वक्त, ताकि आपके पास आपका पुलिस कार्ड, आपका केला कार्ड, जो भी आपकी सारी इंफॉर्मेशन है DVV से रिलेटेड, या कोई भी चीज़ आपके पास आपकी सही एड्रेस पे पहुँच जाए और आपको वो मिल जाए। क्योंकि अगर आपको वो रिसीव नहीं होती तो फिर आपको ये फिर खज्जल खुआरी दोबारा करनी पड़ेगी और उनसे फिर से बात करनी पड़ेगी। तो अपना एड्रेस ज़रूर उस पर चेक कर लीजिएगा। और अगर आप किसी ऐसे रेजिडेंस में रह रहे हैं जहाँ पे आपके पास अमूमन घरों के अंदर उन्होंने वो एक लेटर बॉक्स सा बनाया हुआ होता, तो वहाँ से आपके घर के अंदर आ जाता है। लेकिन कई जगह पे, कई बिल्डिंग्स में लेटर बॉक्स बिल्डिंग के बाहर बने हुए होते हैं,
तो अगर आपको कोई लेटर बॉक्स अलॉट हुआ है तो उस पर प्लीज़ अपना नाम ज़रूर जाके मेंशन कर दें, चिपका दें किसी पेपर से, क्योंकि नाम एंड अपार्टमेंट नंबर बोथ। यस, क्योंकि उसके बगैर ना बेचारे पोस्ती वाले को समझ आनी है कि मैंने लेटर कहाँ डालना है, और ना आपको समझ आएगी कि हमने वो लेटर कहाँ से रिसीव करना है। तो ये है दूसरी टिप। सो नंबर थर्ड स्टेप है आफ्टर पुलिस कार्ड फॉरन आप बैंक जाएं। यहाँ पर तीन मेजर बैंक्स हैं, ओपी, एस बैंक एंड नॉर्डिया। सारे बैंक अच्छे हैं। सबसे पहले जाएं, बैंक अकाउंट ओपन करवाएं, क्योंकि बैंक अकाउंट ओपन करवाए बगैर आप बहुत सारी सर्विसेज यहाँ पे अवेल नहीं कर पाएंगे। बहुत सारी सर्विसेज आप ऑनलाइन ऑथेंटिकेशन किसी वेबसाइट पे नहीं करवा पाएंगे। ओके मैं वही बता रहा हूँ। ऑनलाइन ऑथेंटिकेशन आप कहीं नहीं करवा पाएंगे। और दूसरे नंबर पे आप केला की कोई सर्विसेज नहीं ले सकेंगे। और इट्स वेरी बेनिफिशियल फॉर एवरीवन कि आपके पास केला की तमाम सर्विसेज ऑन बोर्ड होनी चाहिए। आपके पास केला का कार्ड होना चाहिए, क्योंकि केला के कार्ड के बगैर आपको कोई हेल्थ सर्विसेज नहीं मिलेंगी। केला का कार्ड रिसीव करें। बैंक अकाउंट के बाद केला के ऑफिस जाएं। केला के ऑफिस जाके अपना कार्ड, क्योंकि केला के ऑफिस जाके आप कार्ड की एप्लीकेशन देते हैं कि मुझे मेरा कार्ड रिसीव होना चाहिए, और फिर आपको कार्ड मिलता है। सो केला का कार्ड मंगवाइए। उसके बाद व्हाट्स द फिफ्थ स्टेप? हॉस्पिटल रजिस्ट्रेशन। हॉस्पिटल जाएं। सॉरी, चुप करें 2 मिनट। हॉस्पिटल से भी पहले, सबसे पहले आपने ये काम कर लिए, लेकिन आपका अपार्टमेंट अभी तक खाली पड़ा है सर। आप कहाँ सो रहे हैं, कहाँ रह रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ बैठ रहे हैं, क्या कर रहे हैं? मेरी तरफ से टिप है कि आप जाके सबसे पहले खरीदिए अपना फर्नीचर। अपने लिए खुदा का वास्ता एक बेड ले लीजिए, एक मैट्रेस ले लीजिए, ताकि आपको अच्छी नींद आए। तो उसके लिए हमें कहाँ जाना है? आइकिया जाइए। अगर आप हेलसिंकी या वांता या एस्पो में हैं, इसके अलावा आपको आइकिया सर्विसेज नहीं मिलेंगी, फिर हम कहाँ जाएं? सेकेंड हैंड स्टोर। आप जाएंगे किसी भी किरपिस में। किरपिस यहाँ पे है सेकेंड हैंड स्टोर की मार्केट। वो कह रही है कि ब्रांड न्यू ले। ब्रांड न्यू मत लें प्लीज। यहाँ पे सेकेंड हैंड इज वेरी गुड। आपको बहुत अच्छा फर्नीचर यहाँ पे मिल जाएगा, और फजूल में पैसे ज़ाया मत कीजिए। सेकेंड हैंड स्टोर पे जाइए और वहाँ से ही जाके बाय करें। हाँ, मैट्रेस एक ऐसी चीज़ है जिसमें आपको क्लीनलीनेस का मसला होता है कि यार पता नहीं किसने किस तरीके से यूज़ किया होगा। तो हमने बाय किया था कहाँ से? ओके, उसकी जिसके स्पेलिंग है JYSK, उसकी स्पेलिंग है युस्की, उसको कहते हैं। yes. तो हमने युस्की से लिया था। सबसे अच्छी डील्स वही दे रहे थे उस वक्त, डिस्काउंट सबसे अच्छे उधर ही लगे हुए थे। तो युस्की इज़ अ वेरी नाइस प्लेस, जहाँ पे आपको बहुत सस्ते तकिए, मैट्रेसेस, पर्दे और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें आपको वहाँ से मिल जाएंगी। हाउस होल्ड से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें वहाँ से मिलेंगी आपको। लैंप्स मिलेंगे, शेड्स मिलेंगे, रजाइयाँ, कंबल, सब कुछ, प्लेटें सब कुछ मिल जाएगा। इवन बेड्स भी मिल जाएंगे ब्रांड न्यू। You will get everything from there, but it comes with a price because it is a Finnish brand. तो आप कोशिश करें कि सिर्फ जो ज़रूरी बहुत अहम चीज़ें हैं वो ही किसी ब्रांडेड शॉप से जाके लें। लेकिन वैसे आप किसी भी सेकेंड हैंड शॉप पे चले जाएं और वहाँ जाकर आप उनके पास फर्नीचर रोज की बुनियाद पे आता है। लेकिन टिप ऑफ द डे इज गो अर्ली इन द मॉर्निंग, 9 o'clock, 10 o'clock, बस जो भी उनका टाइम है, 9 बजे या 10 बजे, जिस टाइम पे भी खुल रही है उस टाइम पर पहुंच जाएं, क्योंकि उसी वक्त अच्छी चीज़ मिनट में निकल जाती है। 1 मिनट पे, 10 मिनट पे शॉप के खुलते ही इट्स गॉन। मेरा what's step number 6 or 7 or 5, whatever the number is? Alright, अब केला कार्ड से आपने खुलवा लिया अकाउंट? हाँ,
वो हो गया। सॉरी, मैं आई वाज स्लीपिंग एट दैट टाइम। अच्छा हाँ, केला का मतलब क्या है? सबसे पहले ये बताइए, पीपल आर कंफ्यूज भाई, केला क्या है? क्या केला है खाने के लिए? क्या है वो? ओह यस, केला यहाँ के सोशल सर्विसेज का नाम है। देयर इज अ डिपार्टमेंट जो कि सोशल बेनिफिट्स देता है आपको, किसी भी किस्म के अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स हो जाएं, जो भी बेनिफिट्स, चाइल्ड बेनिफिट है, फिर आपको हाउसिंग अलाउंस है, स्टूडेंट इंश्योरेंस है, बहुत सारी चीजें हैं जितनी जो कि भी वो कराते सोशल बेनिफिट्स हैं वो तमाम बेनिफिट्स केला के थ्रू होके ही निकलती हैं। इट डजेंट मीन कि आपने आते साथ ही कोई बेनिफिट लेना है उससे, लेकिन केला का कार्ड होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है, आप किसी भी हॉस्पिटल में जाते हैं, वो सबसे पहले आपसे केला कार्ड डिमांड करते हैं कि केला कार्ड हमें दिखाएं, उसी के ऊपर आगे इलाज फर्दर बढ़ता है। तो इवन इफ यू आर नॉट टेकिंग एनी बेनिफिट्स फ्रॉम केला, आपको आपके हॉस्पिटल नीड्स के लिए या आपके किसी भी प्रॉब्लम के लिए केला कार्ड की ज़रूरत पड़ती ही है। सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो कि लेना। उसके बाद जो 7th स्टेप आई गेस है, दैट इज आते साथ ही क्या हुआ, थक गई हैं? नहीं। अच्छा, जो 7th स्टेप है वो ये है कि आते साथ ही, क्योंकि पाकिस्तान इंडिया के जो लाइसेंसेस हैं, जो ड्राइविंग लाइसेंसेस है, वो यहाँ पर उसके लिए टेस्ट देने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो एज इट इज़ एक्सचेंज हो जाते हैं। आप अपना लाइसेंस देते हैं और वो एक्सचेंज करके आपको फिनिश लाइसेंस दे देते हैं। लेकिन उसके लिए आपका होता है एक आई टेस्ट। ओह यस, एक सिर्फ जो एक सिंपल शर्त है उसको एक्सचेंज करने की, वो है आपके आई साइट की टेस्टिंग होती है। उसमें आपकी आई साइट खराब हो सकती है, आप अन्य हो सकते हैं, लेकिन आपने बस टेस्ट पास करवाना है। टेस्ट पास कराना है एंड इट्स नॉट डिफिकल्ट। आप किसी भी आई टेस्ट वाले के पास जाएं जो कि गवर्नमेंट के लिए आई टेस्टिंग करता है, और उससे आई टेस्ट करवाएं। और आयोवर्मा, कितने पैसे? 40 यूरोज। 40 यूरोज। और इसके लिए अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है, इसके लिए वेट करना पड़ता है, आई टेस्ट के लिए काफी लंबा वेट। समटाइम्स वेट करना पड़ता है और समटाइम्स वेट नहीं करना पड़ता। बड़े शहर जो हैं उसमें, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है ना, ये उसमें बहुत सारे लोग आई टेस्ट के लिए बैठे होते हैं, जो कि डॉक्टर्स जो आई टेस्ट कर रहे होते हैं, इसलिए वहाँ पे ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ता। छोटे शहरों में वेट ज़्यादा करना पड़ता है। आप सबसे पहले 40 यूरोज में अपना आई टेस्ट करवाएं। उसके बाद आयोवर्मा, इनका जो इदारा है, वो ड्राइविंग से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, व्हीकल टैक्सेशन एंड ऑल, AJOVARMA समथिंग लाइक दैट, तो मैं लिख दूंगा। हाँ, मैं सॉरी पे बात काटना नहीं चाहती, मैं सिर्फ इसलिए इनकी बात काटती हूँ कि आप लोगों को ज़्यादा क्लैरिटी से पता चल जाए, क्योंकि बोलते हुए बहुत सारी चीज़ों की समझ में नहीं आती बात। तो दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग द स्पेलिंग्स, इसलिए आप पॉज करके रोक के आप लोग प्लीज स्पेलिंग समझ लें। हाँ जी सर। सो आयोवर्मा में आयोवर्मा जाएं, आयोवर्मा जाके आयोवर्मा में भी 40 यूरोज लगेंगे और आपका वो लाइसेंस एक्सेप्ट कर लेंगे। ओके मेरी जान, यही बता रहा हूँ मैं। तो आयोवर्मा जाएं, वहां पे भी 40 यूरोज लगेंगे और 40 यूरोज में वो आपको लाइसेंस एक्सचेंज कर देंगे। सो you'll get your license within 3 months or so, or now you have a Finnish license as well. So सर कितने साल का ऑलमोस्ट मिल जाता है? I'm not sure exactly. आज अभी क्या चल रहा है? 2025 चल रहा है। अब 15 साल का मिलता है। मैंने 2025 में अप्लाई किया एंड मेरी जो वैलिडिटी है वो 2040 तक की है। सो मेरी वैलिडिटी नहीं, सॉरी, मेरे लाइसेंस की वैलिडिटी जो है 2040 क्या इरादा बता दो मुझे। 2040 तक मेरे लाइसेंस की वैलिडिटी है। सो बहुत टाइम है अभी। सो नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज आपके बच्चों की स्कूल की रजिस्ट्रेशन, और वो मुझे ज़्यादा नहीं पता, उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन है मेरे सारी पास। सो मैंने सर स्कूल को रजिस्टर कैसे कराना है? तालियां। यस, जल्दी बोलो, सुबह पनवेल भी जाना है। हाँ जी, तो स्कूल नहीं जाना हमने,
हमने रजिस्टर करवाना है अपने बच्चों को स्कूल के लिए। उसके लिए सबसे पहले आपका जो भी सिटी है, जो भी म्यूनसिपैलिटी में आप रहते हैं, फॉर एग्जांपल हम वांता में रहते हैं, तो वांता की एक अपनी वेबसाइट है, उसके ऊपर जाएंगे तो उसके ऊपर आपको रजिस्ट्रेशन के लिए सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि बच्चे को स्कूल के लिए कैसे रजिस्टर कराना है। अगर आपका बच्चा 7 साल का हो गया है तो ही वो स्कूल जा सकता है प्रॉपर पढ़ाई के लिए। अगर उससे छोटा है और आप उसको फिर भी भेजना चाहते हैं कहीं पे फॉर लायर या एजुकेशनल पर्पसेस, तो आप उसको डे केयर में दाखिल करा सकते हैं। और जो डे केयर होता है उसको यहाँ पे कहते हैं पायवाकोटी। तो पायवाकोटी जो है वहाँ पे डालने के लिए बच्चे की एज 10 मंथ से अबव होनी चाहिए। मतलब 10 मंथ से अबव आप उसको फिर रजिस्टर करवाएंगे और उसके बाद रजिस्ट्रेशन के बाद देयर इज अ टाइम लिमिट। आपको वो कहते हैं कि इट विल टेक अबाउट 4 मंथ्स, 4 महीने लगते हैं कि आपकी एक प्लेस ढूंढ के आपके लिए एक बच्चे और ज़रूरी नहीं है कि वो आपके घर के बिल्कुल करीब हो, लेकिन कोशिश उनकी होती है कि 3 किलोमीटर्स के डायमीटर के अंदर वो आपको जगह प्रोवाइड कर दें बच्चे को। तो 4 महीने का वो वक्त लेते हैं आपसे। लेकिन फॉर इंस्टेंस अगर दोनों माँ बाप बिजी हैं, कोई पढ़ रहा है या कोई किसी की जॉब है, तो वो आपको विद इन 2 वीक्स आपको एक जगह दे देते हैं बच्चे को। और पायवाकोटी का मोस्टली जो टाइम्स होते हैं दे स्टार्ट फ्रॉम 6:30 इन द मॉर्निंग एंड दे एंड एट 5 शाम के 5 बजे तक। और ज़रूरी नहीं है कि ये पूरा टाइम आपको मिले, आपको कुछ सर्टन आवर्स दिए जाएंगे और उनके अंदर फिर आपकी चॉइस है कि आप कितनी देर के लिए बच्चे को वहाँ पे रखना चाहते हैं। I'm sorry. At the time of application आप उनको पहले से ही बता देते हैं कि मुझे इतने टाइम के लिए चाहिए, इतने टाइम के लिए चाहिए। लोगों से मिस्टेक होती है, हमारे सामने हुई है। एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन लोग थोड़े टाइम के लिए बोल देते हैं और लेकिन वो फिर रजिस्टर हो जाता है, फिर आपको उसी हिसाब से आपको पायवाकोटी अलॉट हो जाता है। और आफ्टर सर्टन टाइम, क्योंकि थोड़ा टाइम लगता है अलॉट होने में, तो उस वक्त तक मोस्टली लोगों की नीड ज़्यादा टाइम की बन जाती है। किसी को जॉब मिल जाती है, किसी की पढ़ाई शुरू हो जाती है, तो उस वक्त टाइम चेंज करना इज़ डिफ़िकल्ट। सो द टिप इज़ कि जो भी पायवाकोटी अप्लाई करे, डे केयर अप्लाई करे, वो फुल टाइम के लिए अप्लाई करे। अगर आप फुल टाइम के लिए अप्लाई करते हैं, इट डजेंट मीन कि उन्होंने फुल टाइम तक आपके बच्चे को रखना है। हमने भी अपनी बेटी के लिए फुल टाइम का अप्लाई किया था और वो हम हर रोज़ डेली बेसिस पे भी हम चेंज कर सकते हैं। हम उनको सुबह छोड़ते हुए हम उनको बता सकते हैं कि मैं आज 2 बजे लेने आ जाऊंगा, आज मैं 12 बजे लेने आ जाऊंगा, आज मैं 10 बजे ही लेने आ जाऊंगा। तो दैट डजेंट मैटर, बट प्लीज़ अप्लाई फॉर द होल डे। और या दैट्स द टिप ऑफ द डे। थैंक यू सो मच। Yeah. और डोंट वरी, मोस्टली ये सारी फैसिलिटीज़ जो होती हैं मोस्टली दे आर फ्री ऑफ कॉस्ट। दूसरी जो बात है वो है कि अगर आपको फिर भी समझ ना आए कि भाई मैं कहाँ से वेबसाइट ढूंढूँ, आई एम नॉट वेरी गुड विद कंप्यूटर्स या इंटरनेट, तो इनके जो सिटीज़ हैं उनके मोस्टली ऑफिसेस बने होते हैं। जैसा कि वांता का जो ऑफिस है वो डिक्सी मॉल में है और वहाँ जाके आप उनके लिए आप कोई भी आपको सिटी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम्स है, बच्चे का एडमिशन करवाना है, आपको बस का अप्लाई करना है, आपको कुछ भी चाहिए तो आप लोग बात करें, आई विल गेट द टी। ओके सर। तो आप वहाँ जाके उनसे कह सकते हैं, वो आपकी ज़रूर हेल्प करेंगे और आपका सारा ऑनलाइन काम वो कर देंगे मोस्ट प्रोबेबली इंशाल्लाह ताला। इसके अलावा आपके यूनिवर्सिटी के अंदर भी एक इंटरनेशनल ऑफिस होता है एंड दे कैन आल्सो हेल्प यू विद ऑल दीज प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो ये हो गया बच्चों की रजिस्ट्रेशन का सिलसिला। अब एक बहुत इम्पॉर्टेंट काम, आते ही आपने गाड़ी तो नहीं ली अभी तक, तो गाड़ी जब तक नहीं ली तो आप ट्रांसपोर्ट कैसे करेंगे, आप कैसे ट्रैवल करना चाहेंगे। तो मोस्टली यहाँ का ट्रैवल सिस्टम बहुत अच्छा है। बसेस, ट्रेन्स, ट्रैम्स, सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल है अकॉर्डिंग टू द सिटी। हर सिटी की एक अपनी बस सर्विस है, अपना उनका एक पूरा सिस्टम है। तो उसके लिए यहाँ पे
पैसे या कॉइन्स दे के आप बस में नहीं ट्रैवल करते, आप यहाँ पे एक कार्ड बनवा लें और वही ज़्यादातर बेनिफिशियल होता है। लेकिन फॉर इंस्टेंस आपकी रोज़ का ट्रैवल नहीं है, सपोज़ आप एक घर में रह रहे हैं और पर्सनली आ जाइए प्लीज़, आप अकेले घर पे रह रहे हैं, आप ना स्टूडेंट हैं, आप एज अ पार्टनर वैसे ही आए हुए हैं अपने पार्टनर के साथ मौजें करने के लिए, तो आपकी ट्रैवलिंग फिर कम होगी। तो फिर उस वक्त आप कार्ड मत बनवाएं, उस वक्त फिर आप सिर्फ टिकट्स बाय कर लिया करें उसके। लेकिन वैसे वैसे जो कार्ड होता है वो कितने का हमें अमूमन मिल जाता है फॉर अ मंथ? दैट डिपेंड्स। यहाँ पे हर सिटी के जो कार्ड के रेट्स हैं वो डिफरेंट है। मोस्टली मैं बहुत ज़्यादा सिटीज़ में नहीं गए हम लोग, लेकिन यहाँ पे वांता, हेलसिंकी एंड एस्पो में जो बस सर्विस है दैट्स डिफरेंट। वासा की जो बस सर्विस थी वो डिफरेंट थी। दोनों के रेट्स में भी फ़र्क है और इन्होंने अपने बस सर्विसेज को जोन्स में डिवाइड किया हुआ है। तो जो आपका जोन लगता है उस अगर आपकी ट्रैवलिंग जो रेगुलर ट्रैवलिंग है वो कितनी बड़ी है उसके बेसिस पे आपके बस के कार्ड की प्राइस बनती है। अगर आपको 2, 3, 4 जोन चाहिए तो हो सकता है आपका मंथली बस पास बने 200 यूरो का या 150 यूरो का। लेकिन अगर आप सिंगल जोन में चल रहे हैं तो आपका बस का कार्ड, जैसे वासा का बस का कार्ड वॉज 32 यूरोज, लेकिन वांता का सिंगल जोन बस पास इज 56 समथिंग, 50 के अराउंड उसकी जो है ना प्राइस बनती है। सो या इट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ जोन्स दैट यू आर ट्रैवलिंग रेगुलरली, क्योंकि बस पास इज अ सीजनल पास, वो उसी के लिए है जो कि रेगुलरली ट्रैवल कर रहा है। इसमें एक बड़ी मज़ेदार बात है यहाँ पे कि क्योंकि हेलसिंकी में ट्रेन्स भी बहुत हैं और यहाँ पर मतलब लोकल ट्रेन्स, मतलब ट्रैम्स नहीं, ट्रेन्स भी तो हैं। यस, ट्रेन्स भी हैं, लोकल ट्रेन्स, जो फॉर एग्जांपल मुझे वांता से हेलसिंकी जाना है, हेलसिंकी से मुझे एस्पो जाना है और यहाँ पे इर्द गिर्द मुझे घूमना है, तो उसके लिए भी ट्रेन्स हैं। तो और ट्रैम्स भी हैं। ट्रैम क्या होती है? एक ऐसी ट्रेन जो बसनुमा होती है और समथिंग लाइक दिस, आपने मूवीज में देखी होगी। और इसके अलावा बसेस, और इसके अलावा छोटी छोटे से जो क्रूज तो नहीं, शिप्स नहीं, बोट्स, पता नहीं भाई, समंदर के रास्ते से जो भी चलती है चीज़, समथिंग लाइक दैट। तो वो जो रोज़मर्रा का जो काम है ना, ये जो ट्रैवलिंग वाला, एक कार्ड से ही आप सारी जगहों पे ट्रैवल कर सकते हैं और अगर आप टिकट बाय करें तो एक ही दिन का, अगर फॉर एग्जांपल आपने फुल डे पास लिया हुआ है या फुल डे का जो टिकट लिया हुआ है, उस आपको 10 टिकट्स लेने की ज़रूरत नहीं है। वही टिकट ट्रैम पे चलेगा, वही टिकट आपके ट्रेन में चलेगा, वही टिकट बस पे चलेगा। सो यू टेक वन टिकट एंड यू एंजॉय द होल एक्सपीरियंस। यस। हाँ जी, नेक्स्ट पॉइंट। हाँ, तो इससे अगला पॉइंट क्या है? सब कुछ तो कर लिया हमने सब कुछ कर लिया। हाँ, डिजिटल बूटी क्या कहती है? ओह यस, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, मेरी बूटी कम आई है। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, केला कार्ड आपको मिलता है, दैट्स अ टिप। पर्सनल एक्सपीरियंस की बेसिस पे ये टिप है। बहुत सारे लोग कहते हैं बेनिफिट्स नहीं लेने चाहिए, बट व्हाट वी थिंक फॉरेन बेनिफिट्स लेने चाहिए, ताकि और आते साथ ही यहाँ पे एक टे ऑफिस कहलाता है, TE ऑफिस। पैसे लेने हैं, पैसे आपने केला से लेने हैं, नहीं लेने दैट्स योर प्रॉब्लम। इसके बारे में आप ही डिसाइड करें कि आपको पैसे चाहिए या नहीं चाहिए। बट व्हाट आई एम सजेस्टिंग इज कि TE के नाम से एक ऑफिस है, टे ऑफिस। आते साथ ही सबसे पहले उसमें रजिस्ट्रेशन करवाएं और इंटीग्रेशन कोर्स में रजिस्ट्रेशन करवाएं। जो भी स्पाउस या अगर आपकी वाइफ ने अप्लाई किया हुआ है और आप एज अ स्पाउस आ रहे हैं तो आप अप्लाई करें। अगर आप पढ़ रहे हैं और आपकी वाइफ स्पाउस में है तो वाइफ अप्लाई करें। आते साथ ही इंटीग्रेशन कोर्स में अप्लाई करें, क्योंकि देयर इज़ अ लॉन्ग क्यू। आपको 5, 6, 7 महीने, 1 साल का वेट भी कह सकते हैं कि आपको इंटीग्रेशन कोर्स
मिलने के लिए। इंटीग्रेशन कोर्स मीन्स फिनिश लैंग्वेज कोर्स। और आते साथ ही जो भी बंदा, जो भी इमिग्रेंट यहाँ पे आता है, वो आने के 3 साल के अंदर अंदर अपना इंटीग्रेशन कोर्स अप्लाई कर सकता है। अदरवाइज ही इज़ नॉट एलिजिबल टू अप्लाई फॉर एन इंटीग्रेशन कोर्स जो कि गवर्नमेंट बेस्ड है। और आप अप्लाई करते हैं, आपकी क्लासेस स्टार्ट होना शुरू हो जाती हैं। ये सबसे अच्छा काम होगा आपकी पूरी फैमिली के साथ। अगर आप प्राइवेटली फिनिश सीखना चाहते हैं तो उसके भी कोर्सेज यहाँ पे अवेलेबल हैं, लेकिन वो पेड होंगे। आपको एटलीस्ट 80 यूरोज पर पर्सन पे करने पड़ेंगे फॉर अबाउट 4 मंथ्स की क्लासेस के लिए। और वो क्लासेस डेली नहीं होती हैं, वो वीक में 2 दफ़ा होती हैं। लेकिन अगर आप ते ऑफिस से अगर आपको इंटीग्रेशन कोर्स नॉट दैट एक्सटेंसिव, या वो सिर्फ 1.5 घंटे की क्लास होगी, वीक में 2 दफ़ा होगी। लेकिन अगर आप ते ऑफिस के थ्रू लैंग्वेज कोर्स अप्लाई करते हैं इंटीग्रेशन कोर्स में, तो यूल गेट ऑलमोस्ट 6 आवर्स एवरी डे। तो 5 days a week फॉर 6 आवर्स आपकी क्लासेस रहेंगी। यू विल गेट पेड फॉर दैट। एंड यूल गेट पेड फॉर दैट। तो वो तो मैंने आपको पहले बताया कि अगर आप उसके फॉर्म में लिख देंगे कि मुझे इसके पैसे नहीं चाहिए, तो आपको नहीं देंगे पैसे। लेकिन आप दैट्स योर चॉइस, लेकिन अप्लाई ज़रूर करें। 100% मेरे एक्सपीरियंस में, हमारे एक्सपीरियंस में 100% रेट है। हर बंदे को सूनर और लेटर इसकी वैल्यू का एहसास होता है। और हर बंदा 100% लोग जो यहाँ पे आते हैं वो आज नहीं तो कल अप्लाई ज़रूर करते हैं, इंटीग्रेशन कोर्स लेते हैं। और दैट्स द ओनली थिंग ओनली प्लेस जहाँ पे आपकी इंटीग्रेशन सबसे अच्छी होती है। ज़्यादातर लोगों को वहीं से अच्छी वाइट कॉलर जॉब्स मिल जाती हैं। सो डू अप्लाई फॉर इंटीग्रेशन कोर्स। अगर आपने यहाँ पे सेटल होना है, डू अप्लाई फॉर दैट। दैट्स फ्यूचर के लिए आपके बेटर है। ऑलराइट, हाँ जी, अब आपको हमने सारे पॉइंट्स बता दिए हैं कि आपको आते ही क्या क्या करना है। आई होप कि इससे बहुत फ़ायदा हो आप लोगों के लिए, और आप लोगों के जितने क्वेश्चंस हम आंसर कर सकते थे हमने करने की कोशिश की है। जिन जिन लोगों को ये प्रॉब्लम था कि हम अपार्टमेंट कैसे बुक कराएं, या हम आते ही फर्नीचर कहाँ से ख़रीदेंगे, या हमने आके क्या क्या करना है, तो ये करना है जनाब जो हमने आपको बता दिया है। तो ये आप करेंगे, इसी में आपका काफ़ी टाइम लग जाएगा, लेकिन आई विल स्टिल से कि आप आते ही बिल्कुल अपना टाइम ज़ाया ना करें। फर्स्ट डे बेशक आप आराम कर लें, लेकिन सेकंड डे से आप अपने ये सारे काम करना शुरू कर दीजिए। तो ये बहुत ज़रूरी है। हसन अली कहाँ हैं? हसन अली इस वक्त गए हैं अपने एक अदद काके को सुलाने के लिए, क्योंकि हम हाउस होल्ड प्रॉब्लम्स। तो इसके अलावा अगले जो व्लॉग में हम आपको बताएंगे कि जॉब, पैसा कैसे कमाना है, तो कैसे गुजारा करना है, कैसे यहाँ पे रहना है, क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, उनके क्या क्या सॉल्यूशंस हैं। क्योंकि यहाँ पे आप जब इंटरनेट पे देखते हैं या आप किसी फेसबुक ग्रुप को ज्वाइन करते हैं, तो उसमें बहुत सारे लोगों के सवाल होते हैं, नेगेटिविटी होती है, ओपिनियंस होते हैं, जो कि आपको कुछ मिसलीडिंग ओपिनियंस भी होते हैं। हम आपको ट्रू पिक्चर भी दिखाएंगे, प्रॉब्लम्स भी बताएंगे, और उसके साथ उनके सॉल्यूशंस भी बताने की कोशिश करेंगे। सो प्लीज़ स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो। हमें ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और हमारी वीडियोस देखते रहें, कमेंट्स करें, और हमें ढेर प्यार देते रहें। आपको नज़र आ रहा होगा कि कितनी मेहनत लगती है व्लॉग बनाने में। बच्चे हसन दूर से बोल रहे हैं हिट द बेल आइकन। तो बच्चे रो रहे होते हैं, किसी का सोने का टाइम है, किसी का खाने का टाइम है, किसी का किसी और चीज़ का टाइम है। तो वीडियो बनाना बहुत मुश्किल काम है, और सल्यूट है उन लोगों को जो रोज़ ब्लॉगिंग करते हैं और ढेर सारे चीज़ें आप लोगों के लिए लेकर आते हैं। तो हमें भी प्लीज़ प्यार देते रहें, और ढेर सारी दुआओं में अपने याद रखें। और दैट्स इट। ओके जी, सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।